दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर हमारी बातों पर विश्वास करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि हमें इग्नोर करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है, हमारी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं समझता है, हमारी वैल्यू भी नहीं करता। तो दोस्तों अगर आपका पार्टनर बिल्कुल पत्थर दिल बन चुका है और आपकी बातों को इग्नोर करते करते बिल्कुल आपको भूलने लगा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं चाह रहा था कि एक ऐसी वीडियो लेकर आऊं जिसमें आप पत्थर दिल इंसान को भी मोम बना सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उसको दोबारा एक अच्छे रिलेशनशिप में लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि पत्थर दिल इंसान को कैसे मोम बनाएं और कैसे अपने दिल के दोबारा नजदीक लाएं, इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जब हम पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, पार्टनर हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है, पार्टनर हमारी वैल्यू बंद कर देता है। यहाँ तक कि यह भी होता है हमारे कॉल भी रिसीव नहीं करता। कई बार तो हम उसके सामने चाहे रो भी लें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि ब्रेकअप के लिए भी बोल देता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको बोलते हैं कि आपको हमारी याद नहीं आती, वो कोई जवाब नहीं देता। कई बार तो ये भी होता है आप उसको बोलते हो कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो कोई जवाब देगा ही नहीं, किसी भी प्रकार से आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस इंसान ने आपकी वैल्यू देख ली है। आपकी वैल्यू क्या है, आप किस प्रकार के इंसान हो। सबसे बड़ी बात, आप अपनी सभी बातों को उस पार्टनर से शेयर करते हो। दोस्तों आप कहते हैं कि पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी फैमिली की सारी बातों को उस पार्टनर को शेयर करोगे तो पार्टनर आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा। आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप उस पार्टनर से अपनी लाइफ की सभी बातों को शेयर कर लेते हो। मैं जाहिर सी बात, कई बार ऐसा होता है जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो अपने पार्टनर को पिछले रिश्तों के बारे में सारों के बता देते हैं। जितने भी पुराने रिश्ते बने होते हैं सभी रिश्तों के बारे में अपने पार्टनर से शेयर कर लेते हैं। उसको बताते हैं हमारी गर्लफ्रेंड भी थी, हम उससे फिजिकल भी हुए थे, हम उसके साथ रहे भी थे। फिर उस पार्टनर को आपके ऊपर एक डाउट होना शुरू हो जाएगा आराम आराम से, कहीं ये अभी भी ना फंस जाए किसी के साथ, ये कहीं रहना ना शुरू कर दे, वो आप पर शक करना शुरू कर देगा। मैं मानता हूं आप गलत रहे थे, लेकिन उस पार्टनर से बताकर आप जाहिर क्या करना चाहते हैं? आप कहिए कि मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, आज के बाद आपके साथ हूं, आज के बाद कोई धोखा नहीं होगा। अगर मेरी लाइफ में कुछ गलत हुआ है वो आपके सामने नहीं आएगा, आपको मुझसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप सारी बातों को अपने पार्टनर को बता देते हो तो फिर वो आप पर डाउट करने लगता है। उसके बाद लड़कियां क्या करती हैं, अपनी सभी बातों को पार्टनर को शेयर करना शुरू कर देती है, उस पार्टनर से जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है। जैसे वो किसी से मिली थी, एक्चुअली मुझे ना वो लड़का मिल गया था आज जिससे मैं पहले प्यार करती थी। ठीक है, आपने उस समय तो उस बात को बता दिया, लेकिन वो बात उस दिमाग में घर कर गई है, उस पार्टनर के दिमाग में घर कर गई है। वो उन बातों को भूल नहीं पाएगा। जिस दिन भी आप लेट हो जाओगे या किसी बात को उनकी नहीं समझ पाओगे तो तुरंत वो आपको बोलेगा, आप पर ब्लेम लगाएगा, शायद आप उस बंदे के साथ थी, शायद आप उससे बात कर रही थी। अब आप क्या करते हो, कभी कभी आपके जो एक्स होता है उसका फोन आ जाता है आपके पास और आप अपने पार्टनर को बता देते हैं कि आज ना मेरे पास ना मेरे एक्स का फोन आया था और 10-15 मिनट बात हुई है, बड़ा रो रहा था, बड़ा परेशान था। अब जिस दिन आपका नंबर वेटिंग में आएगा तो तुरंत आपका पार्टनर आपको बोलेगा आप शायद उससे बात कर रही थी, और वो नेगेटिविटी आपको परमानेंटली उस पार्टनर के साथ जाने पर मजबूर कर देती है। आपका विश्वास और आपकी नेगेटिविटी आपको बिल्कुल जीरो कर सकती है। आपका अटूट विश्वास किसी इंसान पर और आपकी नेगेटिविटी आपको खत्म कर सकती है। अब मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। आप अपनी फैमिली की सभी बातों को अपने पार्टनर को शेयर करते हो, उसको बताते हो कि मेरा भाई तो शराब भी पीता है, मेरा पार्टनर तो मेरा ब्रदर तो झगड़े भी करता है, मेरे ब्रदर ने तो लव मैरिज भी की है, और मेरी भाभी तो खाना भी नहीं बनाती, मेरी मदर तो मुझे छोटी छोटी बातों पर टोकती है, मेरे घर में तो 2 दिन से खाना भी नहीं बना है।
आप जब इन बातों को अपने पार्टनर को शेयर कर लेते हो तो आपका पार्टनर एक दिन आपको इन बातों के लिए ताने कसेगा, आपको बोलेगा कि आपकी फैमिली में तो ये सब होता है, आपको कौन वैल्यू देगा, आपकी औकात क्या है। आप समझना मेरी बात को। अगर आप कहीं एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहां पर बिल्कुल भी छांव नहीं है, जैसे रेगिस्तान समझ लीजिए, जहां पर रेत ही रेत हो, तो आप धूप में बैठना पसंद करोगे या फिर ऐसे पेड़ पर जिस पर बिल्कुल पत्ते भी ना हो। जाहिर सी बात है आप ऐसे पेड़ की छांव में बैठना पसंद करेंगे जहां पर पत्ते हो जिस पेड़ पर और अच्छे से छांव आ रही हो। आप दुखों से क्यों जुड़ना चाहेंगे, प्रॉब्लम में क्यों फंसना चाहेंगे। आपने पहले ही बता दिया है कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है और मेरी लाइफ से ये प्रॉब्लम गायब नहीं होंगी, तो आपसे क्यों जुड़ना कोई पसंद करेगा भैया। मैं कहूंगा कि आपसे कोई जुड़ना पसंद करेगा ही नहीं। आपने तो सारी प्रॉब्लम पहले ही फेस कर दी ना, उस पार्टनर को बता दी है, अपनी लाइफ के जितने लम्हे हैं, जितनी दिक्कतें हैं, सब उसको बता दिए हैं। अब वो आपसे क्यों जुड़ेगा। दूसरी बात, आप लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर से उतना प्यार करना शुरू कर देते हो जितनी उसको आवश्यकता होती नहीं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता और कुछ लोगों को जी हजम नहीं होता। आप उससे कितना भी सम्मान कर लीजिए, कितना भी प्रेम कर लीजिए, उसको तो वैल्यू आपकी करनी ही नहीं है। अब जब आपकी वैल्यू उस पार्टनर को नहीं करनी है तो आप तड़पते रहिए, उससे प्यार करते रहिए, उसको बुलाते रहिए, वो नहीं आएगा। दूसरी सिचुएशन, उससे प्यार करने का तरीका आपको नहीं आता, ना आज तक आप उसको समझ पाए हैं, ना उससे आप मिले हैं, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि चाहता क्या है। कभी कभी तो आपसे बोलेगा कि मुझे फिजिकल होना है, मुझे तो आपको कहीं घूमने के लिए लेकर जाना है, मुझे तो आप बड़े खूबसूरत लगते हो। लेकिन आप शादी की बात करोगे तो बात को घुमा देगा। आप बोलोगे कि मुझे आपसे शादी करनी है, कहेगा हाँ अभी मेरा करियर नहीं बना है और जब मेरा करियर बन जाएगा मैं आपसे शादी कर लूँगा। मेरा करियर बहुत ही ज़्यादा खराब है और मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डैमेज है, जब तक ये सही होती है तब तक हम दोनों साथ रह लेते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं। अरे जब आपको रहना है, चलिए मैं मानता हूँ कि फिर आप सगाई करवा लीजिए, एक दूसरे को देख दिखावा करा लीजिए। लेकिन अगर वो पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है और आप उसको तड़पाना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेहतर तरीका है अपने आप को मजबूत कर लेना। इमोशनली स्ट्रोंग आपको बनना पड़ेगा। आपका रोना उसके सामने, आपका गिड़गिड़ाना उसके सामने, अपनी फैमिली की सभी बातें शेयर करना उसके सामने, अपने करियर की बातें रखना, अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित करना आपके विवेक को कमज़ोर करता है, आपकी वैल्यू को जीरो करता है। आपने देखा होगा जिस पार्टनर से आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है, उस पार्टनर ने भी आपसे उतनी मोहब्बत की थी, मैं मानता हूं कि आज वो मोहब्बत कम हो गई है। लेकिन वो हुआ कैसे है, आप एक यूनिक पर्सन थे, लेकिन यूनिक पर्सन बने रहने के बावजूद आप यूनिक नहीं रहे, आप बेवकूफ इंसान बन चुके हो उस पार्टनर की नजरों में, क्योंकि आपने उसको समय देकर उस इंसान को बता दिया है कि मैं बहुत ज्यादा फ्री इंसान हूं, मैं वैल्यूबल पर्सन नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल फ्री रहता हूं, जब आप चाहे मुझे बुलाइए, जब चाहे आप मुझे गाली दीजिए, जब चाहे मुझे धक्का देकर इस रिश्ते से बाहर निकाल दीजिए। फिर आपकी वैल्यू करेगा कौन, आपको कोई समझेगा भी नहीं। आपको परमानेंटली लोग धोखा देंगे और आपको रुलाएंगे, आपको परेशान करेंगे, आपकी जिंदगी के एक एक लम्हे को खत्म कर देंगे। आपके जीवन में खुशियां हैं, लेकिन उन खुशियों में चाहते हो कि आप उसको भी शरीक किया जाए, उसको भी मिलाया जाए, लेकिन वो इंसान नहीं जुड़ना चाहता। आपकी दूसरी गलती होती है, आप चाहते हैं कि वो इंसान खुश रहे, उस इंसान की खुशियों का ठेका आपने ले रखा है क्या। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उस पार्टनर को हमारी कोई बात बुरी ना लग जाए, उसको कोई दुख ना हो जाए, उसको कोई तकलीफ ना हो जाए, उसको कोई दर्द ना हो जाए। समझिए मेरी बात। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका समय भी बहुत खराब होता है, आपका समय भी बहुत लगता है, लेकिन उस इंसान को फिर भी संतुष्टि नहीं होती। वो आपने सुना होगा कि मुर्गा अपने जान से भी गया और खाने वाले को फिर भी स्वाद नहीं आया। आप अपना करियर भी छोड़ देते हो, अपनी एजुकेशन भी छोड़ देते हो, लेकिन पार्टनर फिर कहता है आपने किया क्या है मेरे लिए, आपकी औकात क्या है, आपने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, मैंने जो भी किया है वो खुद किया है। जब आप ऐसा समझ लेते हो, ऐसा करना शुरू कर देते हो, तो पार्टनर आपको बिल्कुल ही अनवैल्यूएबल पर्सन समझना शुरू कर देता है, आपको धोखे में देना शुरू कर देता है, आपके साथ धोखा करना शुरू कर देता है।
आपने कहा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा, आपने गारंटी ले ली है। आपने क्यों कहा ऐसा कि मैं आपको खुश रखूंगा? जी कोई गारंटी देने का सौदा है क्या? खुश तो उसको रहना है ना आपके साथ। और आपने ये चीज कह दी कि मैं आपको खुश रखूंगा। क्यों भैया, क्यों गारंटी ले रहे हो? अब उसको तो दुखी रहना है, उसके पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल मामले हैं, वो दुखी रहेगा तो आप सोचोगे कहीं यार ये मेरी वजह से तो दुखी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं ये इंसान मेरी वजह से तो परेशान नहीं है। यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन वो मुंह फुलाकर बैठा होगा आप सोचोगे कहीं ये मेरी वजह तो परेशान नहीं है। आपको उस इंसान की खुशियों का ठेका नहीं लेना है। वो दुखी हो रहा है तो पर्सनल डिसीजन की वजह से हो रहा है। अगर आपने कुछ ऐसी बात बोली है, हाँ मानता हूं मैं, कई बार आप गलत बातें भी बोल देते हो, उनके लिए आप क्षमा मांग सकते हैं, उससे माफी मांग सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन आपकी सारी गलतियां, सब बातें आप ही करें, सब प्रॉब्लम्स आप ही उसके सामने लाएं? नहीं नहीं नहीं, आपकी ये दिक्कतें ही आपको पीछे लेकर जाती हैं। उस पार्टनर का वैल्यूबल बने रहना आपको उसके पीछे दौड़ाता है, क्योंकि आपने तो रिलेशनशिप पर फोकस किया है, उस पार्टनर ने रिलेशनशिप पर फोकस नहीं किया है, उस पार्टनर ने करियर पर फोकस किया है। अब वो वैल्यूबल पर्सन है, आप कहोगे कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। एक्चुअली मेरे पास एक लड़की का फोन आता था, लगभग एक महीने से आ रहा है। वो बार बार परेशान रहती है, सर मैं क्या करूं, उसने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया, मैंने उसकी वजह से अपनी फैमिली का विश्वास तोड़ दिया, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल का विश्वास तोड़ दिया, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई की तैयारी कर रही थी, वो पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आज वो इंसान दूसरी जगह शादी करा रहा है, आज वो दूसरे इंसान से प्यार करने लगा है। ऐसा कौन सी मेरे से गलती हो गई? सबसे बड़ी गलती आपसे ये हुई है कि आपने उस इंसान को इतना समय दे दिया है कि वो आज आपको इग्नोर करना शुरू कर रहा है। आपने उसको दिखा, हाँ कमाल की बात, वो लड़का अनपढ़ है जिससे वो प्यार करती है, वो बिल्कुल भी वैल्यूबल पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा गहरी है, क्योंकि वो भी अब अनपढ़ के समान ही हो गई है। जब उसने उसको समय देना शुरू कर दिया है, अब वो अनपढ़ ही लगती है, उसके पास कुछ बचता नहीं है। दोस्तों यही तो हमारी गलतियाँ होती हैं। आपको अपने आप को मजबूत करना है, इमोशनली मजबूत करना है, और अपने आप को एजुकेशन में मजबूत कर लेना है, अपने करियर को मजबूत कर लेना। फिर देखना वो पार्टनर कैसे आपके लिए रोता है, और पत्थर दिल इंसान भी है ना, तो आपके लिए रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देगा। दोस्तों तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ अकल आई हो और कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।